नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़ी चलो न्यूज। बड़ी चलो न्यूज आज एक खास जगह पर उन लोगों के लिए पहुंचा है जो मूवियों में इंटरेस्ट रखते हैं, फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे में आज यानी कि 24 जुलाई 2026 को एक मूवी रिलीज होने जा रही है और मूवी दो देशों का कोलैबोरेशन है। कौन कौन से देश हैं? एक हमारा भारत और दूसरा है वियतनाम। दोनों के कोलैबोरेशन में ये मूवी बनी है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के ब्रदर ने ये मूवी बनाई है। साथ ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इस मूवी को बनाया है। ये मूवी भारत में आज से रिलीज हो गई है। वेब्स जो एप्लीकेशन है प्रसार भारती की, उस पर ये रिलीज हुई है। अगर आपने वेब एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आज से ये मूवीज आपको भारत में देखने को मिलेगी। मूवीज में मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रेम की सुरधारा, भारत की संस्कृति यानी प्रेम। इस संस्कृति को लेकर भारत आगे चलता है और यही संस्कृति लेकर वियतनाम आगे चल रहा है। अब दोनों ही देश सेम संस्कृति पर काम करके एक बड़ी सुंदर मूवी बनाई है, जिसे आज से आप देख सकते हैं। तो हम आपको इस मूवी के बारे में सारा कुछ बता रहे हैं। इसका एक प्रेस रिलीज दिखाएंगे जिसमें इस मूवी के लीड हीरो प्रोफेसर साहब डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और उनकी टीम, साथ ही प्रसार भारती से कुछ लोग बैठे होंगे जो कि इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। साथ ही आज क्या क्या होने वाला है, हमारे साथ बने रहिए यूं ही। मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भगवान विधानी mong hồi lớn xuân người ra che chở quan hành đơn vườn quan xây dựng quan thương thân ghen nào cùng nhau là chân kỳ vì nhân dân chiến đấu không ngừng thiên ma xa thường thiên lên nước con Việt Nam ta vững bền. अब आज के हमारे विशिष्ट प्रोफेसर स्थान ग्रहण करेंगे। अब आवाज देना चाहूँ। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां।
भाई साहब कब से मैं बैठी हूँ इस पर? नहीं ना, मैं इधर बार बार जाना पड़ रहा है। हाँ, साला टीवी की मत देखिए पहली पटना का बात जब नहीं है मैडम, आप कहाँ से तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय गौरव सर से और आदरणीय कैलाश सर से कि आप दोनों ही हमारे प्रोफेसर साहब का सम्मान करें स्मृति चिन्ह देकर। जोरदार तालियां। अब मैं प्रोफेसर चूबाओ कोए से यह अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे दोनों अतिथियों का सम्मान करें। विशेष तौर पे वे वियतनाम से कुछ स्मृति चिन्ह लेकर आए हैं जो हमारे खास अतिथियों को देना चाहते हैं। ये स्मृति चिन्ह केवल वियतनाम की परंपरा का ही प्रतीक नहीं बल्कि भारत और वियतनाम की साझी संस्कृति का भी प्रतीक है। जोरदार तालियों के साथ इस खूबसूरत सी स्मृति चिन्ह आत्मा से गाया जाने वाला ये गीत मित्रता का संदेश सुनाता है। हजारों सालों से राग रागिनियों के रूप में ये वियतनाम के दिल में बसता है। ये वंगो गीत है। say something. ये गीत नहीं सफर है और कहानी भी वहीं से शुरू होती है। आपको समझ नहीं आएगा चाचा, मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है। वैसे मोटिवेशन कहाँ मिलता है? घर में, दुकान में, या नदी में? विधायक श्यामलाल, ये तेरे गुंडे हैं तो श्यामलाल सामने की
गहरी दोस्ती लगती है, शान है। झरनों की आवाज तुम ही। संगीत तो वो दवा है जो मन के सारे जख्म भर देता है। Respected dignitaries, distinguished guests, and member of media, a warm welcome to all of you. इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हमने स्टार्ट किया था 2006 में with a mission to certify, to verify and certify the extraordinary talent across the nation. और पिछले 20 सालों में हमने हजारों रिकॉर्ड वेरीफाई किए। वो इंडिविजुअल्स के थे, ऑर्गेनाइजेशंस के थे, और वो सभी रिकॉर्ड लोग, मिलियंस ऑफ लोगों ने सराहे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का मिशन शुरू से ही केवल रिकॉर्ड्स को सर्टिफाई करना नहीं था, बल्कि हम चाहते थे कि जो रिकॉर्ड होल्डर हैं उन्हें दुनिया तक उनके टैलेंट को, उनके रिकॉर्ड्स को, उनकी स्टोरीज को पहुंचाया जाए। और इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अपने एनुअल एडिशंस के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, और हमारे टीवी पर 3 रिकॉर्ड होल्डर से रिलेटेड शोज़ आते हैं। इंडिया टीवी, ये वीकली शोज़ होते हैं जो इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज़ और सुदर्शन टीवी पे, सुदर्शन न्यूज़ पे हर हफ्ते प्रसारित होते हैं। उसके माध्यम से हम अपने रिकॉर्ड होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते रहे हैं। ओवर द इयर्स वी हैव आल्सो बिल्ट स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशंस विद अदर कंट्रीज रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडोनेशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, थाईलैंड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, रशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यूक्रेन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, नेपाल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और बांग्लादेश बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो इन इन कोलैबोरेशंस के माध्यम से हमारे रिकॉर्ड, ना सिर्फ हमारे रिकॉर्ड होल्डर बल्कि दूसरे कंट्रीज़ के रिकॉर्ड होल्डर्स को भी एक साथ में आने का मौका मिला, जिसमें वो लोग अपने रिकॉर्ड्स को शेयर करते हैं, अपने नए आइडियाज़ को शेयर करते हैं, और इसी के साथ जो एक कल्चर एक्सचेंज है वो भी होता रहा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमें लगा कि ये अपने हमारे जो अचीवर्स हैं उनका प्रमोशन एनुअल बुक्स या फिर ये जो रिकॉर्ड ब्रेकर्स प्रोग्राम हैं इनके माध्यम से जो हम करते हैं वो काफ़ी नहीं है। इस फिल्म के निर्माता वीआरसी सर, मैं वीआरसी के नाम से ही आपको जानता हूँ, और इसलिए यहाँ पर मैं वीआरसी ही बोलूँगा क्योंकि आपको वीडियो में बहुत देखा था प्रत्यक्ष रूप से। आपको अंतिम जैन जी के कारण आज आपको देखने को मुझे मिला है। श्रीमती चौधरी, जरा तुम तालियां बजाकर इन दोनों का अभिनंदन करें।
हमारे वियतनाम से आए सभी मित्रों के लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिए और इस सभागृह में उपस्थित सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। किसी भी देश की विरासत होती है उसके संस्कार, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा या उसकी विरासत होती है और उस विरासत से ही उस देश की पहचान भी होती है। हम यदि देखें तो एशिया के बहुत सारे देशों में जो विशेषकर यदि हम इतिहास देखें भारत का तो हमारे यहाँ जैन धर्म महावीर स्वामी के कारण आया, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के कारण आया। महावीर स्वामी जी के बहुत सारे प्रतिबंध थे इसलिए वह समुद्र के पार गया नहीं, किंतु बौद्ध भिक्षुकों ने समुद्र को पार किया और बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म पहुंच गया। ये बौद्ध धर्म का यदि कोई जन्मदाता है जो भूमि है वो भारत भूमि है और मुझे लगता है कि इसीलिए बहुत सारे संस्कार, संस्कृति, परंपरा हमारी मिलती हुई है। हम जब अखंड भारत की बात करते हैं, उसका नक्शा देखते हैं तो उसमें ईरान से लेकर और सारे देश कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे और इसीलिए इन सब देशों में भारत के मंदिर, भारत की परंपरा, भारत के कल्चर, भारत की बहुत सारी चीज़ वहाँ पर दिखाई देती है। वियतनाम भी उन्हीं देशों में से एक है। वियतनाम में जो मायसन कल्चर है वो जबरदस्त आकर्षण का केंद्र है। वियतनाम में भी हमारे आकर गौतम बुद्ध के वो सारे, चाहे सांची हो, चाहे गया हो, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ और ये धार्मिक एक्शन चलता रहता है। मुझे बहुत गर्व है कि इसको और सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए बीआरसी सर ने यह फिल्म बनाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का तो ये मानना ही है कि संस्कार और संस्कृति जिस देश की जैसी हो उसका सम्मान करना चाहिए और हमेशा जिस भी देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ की संस्कार और संस्कृति का अध्ययन करते हैं और उसके बारे में देखते हैं कि भारत से इस देश के संस्कार और संस्कृति कैसे मिलते हैं। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि वियतनाम भी उस देशों में से है जो कभी भारत के संस्कारों से प्रभावित रहा और बौद्ध भिक्षुक वहाँ जाकर बौद्ध धर्म लेकर गए और आज भी वहाँ पर बौद्ध धर्म कायम है। ये दो देश के मिलन की कहानी नहीं है, ये वास्तव में हमारे संस्कार और संस्कृति के मिलन की कहानी है और इसलिए दुनिया में अभी जो कुछ भी चल रहा है वह दुनिया के हर नागरिक के लिए चिंता का विषय है, चाहे वह देश युद्ध में शामिल है या नहीं है, तो वह भी इस युद्ध से प्रभावित हो रहा है। दुनिया में शांति का संदेश यदि किसी भूमि से जा सकता है तो भारत का और इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने भी शांति का संदेश दिया, भगवान गौतम बुद्ध ने भी शांति का संदेश दिया है और हम भी सनातन धर्म में मानते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। हमारी मान्यता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारी विरासत, हमारी परंपरा, हमारे योग जो ऋषि मनीषियों ने हमको एक प्रसाद के रूप में दिया है, उस योग को लोग स्वस्थ रहे, दुनिया स्वस्थ रहे, शरीर नहीं मन भी स्वस्थ हो, मस्तिष्क भी स्वस्थ हो और ये हमारी योग की परंपरा इस बात को सुनिश्चित करती है और इसीलिए विश्व योग दिवस मनाया गया है और सारे दुनिया के अंदर योग को पहुंचाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मुझे लगता है कि उसी परंपरा के निर्वहन का काम बीआरसी सर ने किया। इस फिल्म को बनाकर दोनों देश की विरासत, दोनों देश की परंपरा, दोनों देश के सांस्कृतिक संबंध को जोड़ने का काम किया है। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ
और हर विरासत, संस्कार, संस्कृति के अंदर प्रेम और जुड़ जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। तो इसीलिए प्रेम की सुरधारा यह नाम बहुत ही उचित किया है आपने, क्योंकि प्रेम एक ऐसा मार्ग होता है जो लोगों को जोड़ने के लिए बहुत आनंददायी और बहुत अच्छा मार्ग होता है। हमारे यहाँ ऋषि मनीषी कहते हैं कि सिर्फ एक ही मार्ग है प्रेम का। भगवान से भी प्रेम करो, मानवता से भी प्रेम करो। नर में ही नारायण है। हर शरीर के अंदर आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए किसी को दुख मत दो। ये हमारी फिलॉसफी है, ये हमारे संत महंत कहते हैं, ये हमारे वेदों की ऋचाओं के अंदर है। मैं समझता हूँ कि यह इंडो वियतनाम संबंधों के अंदर और प्रगाढ़ता लाएगी। मैं विश्वराज PRC सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि इस फिल्म को अवश्य देखें और देखकर वियतनाम के करीब आप पहुँचे, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। Tôi kính chào quý vị ở tại hội trường rất nhiều. Distinguished ladies and gentlemen, dear friends. Kính thưa quý vị đại biểu. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các nhà làm phim, các nghệ sĩ và toàn thể quý khán giả. Hôm nay tôi vô cùng vinh dự được có mặt tại New Delhi để tham dự buổi công chiếu toàn cầu bộ phim Vườn Tình Yêu. Distinguished ladies and gentlemen, dear friends, this is a great honor for me to be here today in the New Delhi to attend the global premiere of Vườn Tình Yêu Prem Kishwara. Xin kính chúc gửi lời quý vị lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất. I would like to extend my warm greeting, best wishes for good health and sincere appreciation of all distinguished present here today. Đối với tôi, đây không là chỉ một buổi công chiếu điện ảnh mà còn là một dịp để hai nền văn hóa Việt Nam Ấn Độ tiếp tục gặp gỡ, đối thoại, lan tỏa những giá trị tốt đẹp thông qua nghệ thuật. For me, this is not merely the premiere of a film, but also an opportunity for the culture of Vietnam and India to continue meeting, engaging in dialogue and sharing their finest values through the language. ये आपसे रिकॉर्ड कर लो यहाँ से, रिकॉर्डिंग। इसमें बैटरी डाउन है, बैटरी चलेगा अभी। सबको जगह मिलनी चाहिए, प्लीज बारी बारी से पूछे। ये आवाज सुनाई दे रही है? साइलेंस प्लीज। ओके, मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से हूँ। OTT वेव्स, जहाँ पे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की फिल्म वंतुन ये प्रेम की सुधारा आज से आप देख सकते हैं, राइट नाउ पूरी दुनिया में देख सकते हैं। और OTT वेव्स की तरफ से श्री आदित्य चतुर्वेदी जी यहाँ पे मेरे साथ हैं और वियतनाम के जो लीड कलाकार हैं जिनका कॉन्सेप्ट था ये पूरी फिल्म, प्रोफेसर चू गाओ पे, वो हमारे भाई हैं। और प्रेस का ये 10 मिनट का समय है, आपके दिमाग में कोई सवाल होता है पूछ सकते हैं। जी सर, good evening everyone, and my first question is for Professor Chu Gao Pe. Hello sir. So, are you planning some more films on Indo-Vietnamese cultural heritage, or is this your first film? Are you planning some more films? Tôi rất vui hôm nay được sự một buổi năm bộ phim Vườn Tình Yêu và giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ngày hôm nay tôi có một những niềm vui, tôi càng phải là
tôi luôn luôn bảo tồn văn hóa giữ một phong cách của một người nghệ sĩ, và trong tương lai thì tôi sẽ muốn tham gia có những nhiều phim, nhiều những chương trình của nghệ thuật quan họ được UNESCO đã công nhận là văn hóa, và tôi sẽ So today I'm very happy when I come to the event today for launching the new practice Sura OTT. As an artist, my role is like cultural heritage. So in the future, if it has some project or it has some planning some movie on the way, like whatever I do for Quan Họ Heritage accepted by UNESCO, I'm also very happy to join. Tôi rất muốn giữa đất nước Ấn Độ cùng các nhà làm phim cùng với đất nước Việt Nam chúng tôi để nhiều bộ phim khác, và muốn trao đổi cái sự văn hóa của hai quốc gia cũng là công nghiệp văn hóa. Chúng tôi muốn có những cái điều và tình cảm luôn luôn tôi mong đợi, và luôn luôn tôi có những cái mà công việc của cái việc bảo tồn cho thế hệ được. Yeah, as you know, between India and Vietnam, we have the culture between two countries also has something familiar. So I also happy if in the future this has some new plans and to encourage protecting the heritage between two countries, culture of two countries. Tôi rất cảm ơn hôm nay là truyền thông đất Ấn Độ cùng báo giấy, báo hình, báo tiếng đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Yeah, I also want to say thank you for all the media who be here today to give the information about this event. Cảm ơn TV rất nhiều, và cho tôi được tri ân những tình cảm của những nghệ sĩ đại diện cho Việt Nam chúng tôi, để tri ân tất cả các bạn Ấn Độ nhiều. Yeah, from the bottom of my heart, and is an artist to present for all the Vietnamese artists. I also want to say thank you again for all the media to be here. Và tôi xin hết rồi. Tôi gửi lời cho Mr. Lô. Thank you so much, sir. Hi sir, my name is Rajesh Ara. I'm from Bade Chano News. Sir, my question, you work with Bollywood. So what was your experience? What do you think about with the Bollywood film? Yeah, this question to him. Exactly. What is your experience with, how is your experience with Bollywood? Tôi khi mà làm phim với Bollywood thì tôi có những cái trải nghiệm, những cái tình cảm đặc biệt. Tôi rất là yêu nghệ thuật, tôi việc bảo tồn cho đất nước Ấn Độ và Việt Nam chúng tôi. I also very happy when this time I work with the India team, Bollywood industry. Yes. सर, यूथ एक मेजर ऑडियंस होती है कोई भी मूवी हो, तो यूथ को ये मूवी क्या मैसेज देने वाली है? देखिए, ये मूवी यूथ के लिए बनी है, क्योंकि आज का जो यूथ है, चाहे इंडिया का हो या वियतनाम का हो, वो अपने हेरिटेज से दूर कहीं जा रहा है। उसका जो एक रूट है, वो रूट से जो एक जुड़ाव था वो खत्म होता जा रहा है। आजकल अगर आप इवन इंटरनेट पे देखेंगे, 99% जो कंटेंट है वो इंग्लिश ही है, और बाकी 1% से भी लेस कंटेंट है जो कि बाकी भाषाओं की है। तो यहाँ जो कल्चर हेरिटेज, जो हमारा छूटा हुआ एक हेरिटेज है, उसे जोड़ने के लिए ये फिल्म बनी है, खासतौर पर यूथ को कनेक्ट करने के लिए बनी है। तो मुझे लगता है कि यूथ जब इस फिल्म को देखेंगे तो दे विल बी एबल टू कनेक्ट विद देमसेल्फ एंड दे विल बी एबल टू कनेक्ट विद व्हाट वाज हैपेंड 1000 years back. So youth friendly. More than. Thank you.
थैंक यू सो मच सर। सर मेरा सवाल आपसे है, वो OTT ऑफिशियल्स जितने भी आए हैं आपसे मातृभाषा में ही मैं सवाल पूछूंगी। ये फिल्म यहाँ तो हिंदी में देखी जा सकती है, लेकिन वियतनामी ऑडियंस के लिए क्या इसे आप वियतनामीज में भी ट्रांसलेट या डब करने वाले हैं? डबिंग ऑलरेडी अंडर प्रोग्रेस है इसकी, ठीक है। तो एक डब वर्जन वियतनामीज ऑडियंस के लिए अवेलेबल होगा। हाँ, तमाम लोग वियतनामीज में देख सकते हैं, राइट? तो हम लोग पास टेक्निकल फैसिलिटी है कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो लैंग्वेज चाहें वो, जैसे यूट्यूब में आप देखते हैं जी जी, उस तरह की सारी सुविधाएं हैं प्लेटफॉर्म पे। अपनी आप ऑडियो की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस में आप ऑडियो सुनना चाहते हैं। ओके, कोई डेट फिक्स है वहाँ कब ऐसे डब लॉन्च होगा? ये है सर, ये फिल्म आज से रिलीज हो गई है। सो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑडियंस इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद ये फिल्म कहाँ तक जाएगी? सो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेशन? देखो, आप अगर जो प्रसार भारती बेसिकली लोक सेवा प्रसारक है, इंडिया का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, और हमारी जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है आकाशवाणी से। आकाशवाणी जो 1936 में कंसीव हुआ था, तो वहाँ से हम लोग एक लोक सेवा का काम करते आ रहे हैं। और हमारा एक जो लोक सेवा से रिलेटेड जो भारतीय जो हेरिटेज कल्चर, इनको प्रमोट करने का एक मोटो रहा है। फिर जब दूरदर्शन आया तो दूरदर्शन ने उसी यात्रा को आगे बढ़ाया। अब वेव्स OTT के साथ हम उस यात्रा को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है हमने। तो ऑडियंस से जो एक हमारा ऑडियंस से एक जुड़ाव है, उस जुड़ाव में वेव्स OTT एक और कड़ी है, जो जहां हमारा टेरेस्ट्रियल सिग्नल नहीं पहुंच रहा है वहाँ वो डिजिटल सिग्नल के माध्यम से जो भी एक लोक सेवा से रिलेटेड कंटेंट है उनको देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन वाले कंटेंट देख सकते हैं। और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे, आप मुझे पता नहीं है कितने लोगों ने प्लेटफॉर्म देखा है, बहुत ही अनोखा प्लेटफॉर्म है और उसमें बहुत विविधता से भरा हुआ कंटेंट है। मतलब जो ऑन डिमांड जो जैसे हम लोग नॉर्मली OTT प्लेटफॉर्म को जानते हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ रेडियो चैनल्स बहुत सारे हैं, टीवी चैनल्स बहुत सारे हैं। साथ में हम लोग मैगजीन्स, रोजगार समाचार, ऐसी सुविधाएं भी वहाँ ऑफर कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में जो ये एक दोनों देशों की विरासत से बनी हुई एक मूवी है, तो ये ऑडियंस को हम लोग एक लोक सेवा के अपना जो दायरा है उसी में प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसमें मैं आप सब लोगों को एक जानकारी और देना चाहूँगा कि ये जो मूवी है, इसके लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने ये प्रसार भारती को ग्रेटिस में मूवी दी हुई है। इसका कोई चार्जेस OTT के ऊपर नहीं है और हम भी ऑडियंस को ये मूवी फ्री में ही दिखा रहे हैं। हम लोग भी उसके ऊपर कोई पेवॉल नहीं लगा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोनों देशों की संस्कृति से वाकिफ हो सकें। ग्रेट सर, बट समवन वांट्स टू डाउनलोड दिस पर्टिकुलर OTT, तो हाउ कैन डू इट? अगर कोई व्यक्ति इस OTT से अवगत नहीं है, जानकारी नहीं है उसको, तो हाउ कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर OTT? OTT is widely available across all the Play stores. I mean, like any other application, it is available on Google Play Store, Apple Play Store, all connected TV network. And since it is only a 1.5-year-old platform, so maybe the awareness is not that much as about other OTTs, but it is in the process. Like our CEO has already informed that more than 1 crore users are there on the platform. They are already accessing daily. We are getting more than 1 million users on our platform. So its awareness is increasing day by day. हेलो सर। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर BRC सर के लिए। आप आगे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वेव OTT दोनों मिलकर के कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो अगर, तो उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। अगर चतुर्वेदी जी इजाज़त देंगे तो ज़रूर हम करना चाहेंगे। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के जो टैलेंट है, हर दिन लगभग 20 नए रिकॉर्ड बनते हैं हमारे देश में हर दिन, और हर दिन लगभग 100 से अधिक एप्लीकेशन आते हैं, तो उसमें से 20 रिकॉर्ड बन ही जाते हैं। तो उन सब का जो टैलेंट है वो वेव्स के माध्यम से, जैसे CEO साहब से हमारी बात हुई थी, तो वो हम ज़रूर चाहेंगे कि वेव्स OTT के माध्यम से ये टैलेंट लोगों तक पहुँचे, और आने वाले दिनों में शायद आप देख पाएँ। बेहतरीन। प्रसार भारती में जो भी कंटेंट या जो भी कुछ चीज़ें होती हैं वो बहुत सारी नीतिगत व्यवस्थाएं हैं उनके लिए। तो उन नीतिगत व्यवस्थाओं में
चाहे वो डॉक्टर विश्वस्वरूप हो या जो भी हो, जब वो हम लोगों के पास अप्रोच करते हैं तो उन्हीं व्यवस्थाओं में उनका प्रपोजल एग्जामिन किया जाता है और उसी हिसाब से, मतलब उसमें इंडिविजुअल का कोई बहुत रोल नहीं है मेरा या कोई भी XYZ इंक्लूडिंग सी, तो सारी जो नीतियाँ हैं उनके तहत ही प्रोग्राम को हम लोग आगे ले आते हैं। I would request that let the other people also ask, give the some other media bandhu unko bhi chance दीजिए. Hi sir, this is Victor from News Live, and my question is from you sir. There is a lot of OTT platform in India like Amazon, you can say Netflix and Jio Hotstar, but why do you choose like Wave OTT platform for release this film? ये फिल्म अनकन्वेंशनल फिल्म है, पहली बात तो ये है। आप जब देखेंगे तो ही आप समझेंगे कि ये बॉलीवुड फिल्म ज़रूर है, लेकिन फिल्म से जो आप सोचते हैं कि उस तरह का नहीं है। ये कल्चर हेरिटेज एक पर्पस से बनी है, तो जब एक पर्पस से बनी है तो उसका प्लेटफॉर्म भी उतना स्पेशल होना चाहिए, अलग होना चाहिए। एंड जैसे अभी सर ने बताया कि अगर आप वेव में जाके अगर देखेंगे तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिल्म, उससे ज़्यादा कुछ है। तो सारा हमने और भी जो OTT प्लेटफॉर्म उसको भी हमने देखा और वेव OTT को देखा, समझा, तो मुझे लगा कि इसका जो घर है इस फिल्म का वो वेव OTT ही होना चाहिए। और आप भी जब इस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इट इज़ द मोस्ट सूटेबल प्लेस वेयर द फिल्म शुड बी। हेलो सर, मैं मोहम्मद साजिद इरोज टाइम से। सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ डॉक्टर BRC से कि क्या सर ये जो फिल्म बनाई है आपने, आपका क्या मकसद था इस फिल्म को बनाने का? क्या हमें आगे भी आपकी जो रुचि है वो फिल्मों में और मिलेगी? देखिए, फिल्म तो एक माध्यम है, एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, मीडियम है, एक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने का। और आजकल जहाँ की पूरे अभी मंत्री जी ने बताया, देश दुनिया में हर जगह अस्त व्यस्त है, वॉर वगैरह चल ही रहा है, तो ऐसे में पीस का संदेश देना चाहते थे हम। उसकी एक छोटी सी एक कोशिश आप बोल सकते हैं इसको, इस फिल्म को। तो ये इस सोच से ये फिल्म बनाई। और फिर अभी पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम आए थे तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ MOU साइन किया ऑन कल्चरल हेरिटेज दोनों देशों का बढ़ाने का। तो ये दोनों देशों की जो कॉमन कल्चरल हेरिटेज है उसको बढ़ाने की एक कोशिश है। और हमारे जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनमें बहुत टैलेंट है। जब मूवी में आप देखेंगे उनको, तो उनको एक प्लेटफॉर्म भी हम देना चाह रहे थे कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक उनका टैलेंट पहुंचे। तो ये कई सारे मकसद से हमने इस फिल्म को बनाया। लास्ट 1-2 more questions because we are running out of the time. छोटे छोटे सवाल 1-2 और होंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। माइक ले लीजिए सर। OTT दरअसल खुला खेल फर्रुखाबादी है, ऐसे में आप कैसे संयोजन बनाएंगे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स उसमें बेहतरीन फिल्म बनाने में? OTT समझा नहीं जी सर, उसमें बहुत कुछ ऐसे आते हैं जो लोकल है, गाली गलौज भी होती है, ऐसे में कैसे संयोजन बनाएंगे इसके इतर वेब्स के इतर जाकर आप OTT में? और भी तो वेव्स का अगर आप देखेंगे तो जो This will answer, I think सर को देने दीजिए। वेव्स, this is a question for waves. हमने अप्रोच किया, हमें तो बड़ी मुश्किल हुई कि उनका जो स्क्रूटनी का तरीका है, और बाकी तो सर बताएंगे कि वेव्स के जो कंटेंट मैंने देखा, मेरी बेटी भी देखती है, तो कंटेंट बाकियों से अलग है, डेफिनेटली अलग है। बाकी सर आप ही बताएंगे, ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके लिए। जैसे कि बार बार कहा गया, वेव्स जो है ना एक भारत का अपना एक पब्लिक सर्विस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, और इसमें ना बहुत ही साफ़ सुथरा कंटेंट प्रदर्शित किया जाता है। मतलब वो हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग या जो कंटेंट का कोड है, हमारी जो पॉलिसी है, वो यही है कि मतलब इतनी भीड़ में जहाँ पे तरह तरह का जो आप जैसे बात कर रहे हैं उस टाइप का कंटेंट हम नहीं लेके आते, हम बहुत साफ़ सुथरा कंटेंट लेके आते हैं। और जैसे कि ये डॉक्टर विश्वरूप जी ने जो ये फिल्म को, जो भारत और वियतनाम की साझा संस्कृति को प्रदर्शित करती हुई फिल्म है, तो ये एक साफ़ सुथरी फिल्म को दिखाने का इससे अच्छा और कोई माध्यम हो नहीं सकता था। तो मेरा अंत में यही आग्रह आप सभी से है कि आप किसी भी, जो अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो एप्पल स्टोर में जाके, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे, इसके अलावा स्मार्ट टीवीज़ में LG, सैमसंग, फायर टीवी, वहाँ पे प्ले स्टोर में वेव्स सर्च कीजिए, आपको एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कीजिए
और इस फिल्म का मजा लीजिए। श्रीमान जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, इस प्लेटफॉर्म पे अगर पब्लिक को, ऑडियंस को ये फिल्म पसंद किसी कारणवश नहीं आती और अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आगे फिल्म बनाने का प्रयास जो है जारी रहेगा या इसको यही रोक दिया जाएगा? जी श्रीमान जी, डॉक्टर साहब आपसे है मेरा सवाल जी। इस प्लेटफॉर्म पे अगर ये फिल्म जनता को पसंद नहीं आती किसी कारणवश, क्योंकि मसाला फिल्में ज़्यादा चलती है, मर्डर ये ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये फिल्म अगर किसी कारणवश नहीं चली, तो आपका ये जो प्रयास है जारी रहेगा, आगे भी नई कोई फिल्म बनाई जाएगी इसी तरीके से? नहीं, प्रयास तो चलता रहेगा। जैसे मैंने बोला कि ये जो फिल्म बनाना मकसद नहीं था, एक मैसेज को कम्युनिकेट करने का एक मीडियम है। जैसे ये अभी भी एक मीडियम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिल्म एक और मीडियम है, किताब एक और मीडियम है। इससे पिछले साल हमने एक किताब भी इसी गार्जियन ऑफ हेरिटेज इसी तर्ज पे लिखी थी। तो फिल्म तो सिर्फ एक मीडियम है, फिल्म हमारे लिए कोई व्यापार नहीं है, ये एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोगों तक पहुँचे। तो डेफिनेटली रिस्पेक्टिव कि फिल्म का लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये कोशिश जारी रहेगी। अच्छा, इतने मशहूर एक्टर बैठे हैं वियतनाम के, क्या एक अच्छा सा डायलॉग सुना देंगे बढ़िया सा, जिससे मजा आ जाए, माहौल बढ़िया हो जाए? अच्छा, एक बढ़िया सा इसके साथ जी ये हो जाए सर, जबरदस्त। दे वांट हिम टू से वियतनामीज डायलॉग और मे बी अ सॉन्ग, मे बी 1 or 2 लाइन। Hello. Tôi xin được hát câu quan họ cổ mà được UNESCO công nhận là quan họ là văn hóa phi vật thể của nhân loại, mà Việt Nam chúng tôi là quan họ cổ. Nó là một cái điều mà chúng tôi luôn luôn yêu mến trong lòng tôi, trong đất nước tôi, cũng là UNESCO của thế giới công nhận. Và tôi xin tất cả các bạn yêu cầu tôi sẽ hát không nhạc đệm. Yeah. So to say thank you for all of you here today, I want to sing a short Ân Siêng Quan Họ song accepted by UNESCO. This is very lovely Quan Họ folk song. Yeah. Can you have a left? Yeah. Clap your hand, please. Thank you. Này chẳng nghĩ mấy thua mấy đi này anh ai ơi là mà nãy chúng em nay ta về là liệu có nhớ đến chúng em không? Khăn áo đây là khăn áo đây, em gửi lại đây, quan họ chờ ta về. Đến đi hẹn đi đến đi hẹn đi ô là đến hẹn em lại lên quan họ nghỉ chung em ra về đạo. I think we all are done with the question. मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें आराम से। Because now we go to the airport to take कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें।